जाता है, फिर वो बात आएगी कि अब क्या, फिर जब वो दिमाग ही ठीक नहीं है तो अच्छा क्या बोल रहे हैं, बुरा क्या बोल रहे हैं, ये तो बात ही खत्म होगी। मेरे समझ से ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है या नीतीश कुमार डिमेंशिया के पेशेंट हो गए या नीतीश कुमार की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति जो भी है, महिला को बेइज्जत करने का, बदनाम करने का कहीं से नीतीश कुमार का इंटेंशन नहीं। मैंने ये नहीं देखा। वो जो कहना चाहते थे, वो जो हल्ला कर रही थी रेखा जी, वो बताना चाहते हैं कि आई हैव डन अ लॉट फॉर द वुमेन सिंस आई बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। वो सुनना नहीं चाहती थी। आप जानती हैं कि पक्ष विपक्ष दो होता है। विपक्ष चाहता है कि हमारी आवाज मीडिया में जाए, अखबार में जाए, बहुत लोग सुने समझे। वो जब हम हल्ला करेंगे और बात का बतंगड़ बनाएंगे तो इससे ज्यादा हमको कवरेज मिलेगा। हमको ऐसा नहीं लगा। हाँ बेलारी जी, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर एक पत्रकार के हिसाब से मैं भी देखने की कोशिश करूं, चाहे इज्जा जी हो, चाहे अंजुम जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे सतीश जी हो। एक सेकंड बेलारी जी, बस वो बॉडी लैंग्वेज मुझे तो कतई नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है, कि वो नहीं सोच पा रहे हैं, कि उनको क्या बोलना है उन्हें नहीं मालूम है या उन्हें बताया गया है। वो आप पूरा देखी हैं? आप पूरा देखी हैं ना? केवल क्लिप्स देखी, क्लिप नहीं देखी है? नहीं, केवल क्लिप नहीं, मैं कह रही हूँ वो जो बता रहे थे, वो जो कह रहे थे, उसमें मुझे तो कहीं नहीं लगा कि उनको डिमेंशिया हो गया है, उनकी तबीयत खराब है। मुझे नहीं लगा इज्जा जी, मुझे तो नहीं लगा। कल तो एटलीस्ट वो जब सदन में अपनी बात रख रहे थे और जो बात आप कह रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ठीक नहीं है अब वो जहनी तौर पर, मुझे तो नहीं लगा। 36 बरस में लालू जी ने महिलाओं को देखने को सदन में मिलता है और ये पहली बार नहीं है कि वो रेखा जी को ही अपमानित किए हैं। आप याद कीजिए जीतन राम मांझी को किस तरह ये बोल रहे थे, तुम ताम पे उतर जाते हैं। रेखा जी को भी तुम ताम पे उतर गए। तो इनकी आदत ही है महिलाओं को बदनाम करना, बेइज्जत करना। ये वोट बैंक की राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग एक तरफ और महिलाओं को अपमान करना एक तरफ। आप याद कीजिए विधानसभा में किस तरह से महिलाओं को घसीट करके बाहर निकलवाया गया था, फेंकवाया गया था जब वो लोग आवाज़ उठाने की कोशिश की। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के ही अंडर में हुआ है। और आप एक चीज़ और याद कीजिए, वो तो ऐसी बातें करते हैं, लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के बच्चों को गिनाने लगते हैं और उस पर वो चर्चा करने लगते हैं। क्या ये शोभा देता है? लालू जी ने भी अपने टाइम पर लगातार इस तरह की बातें करते हैं। हाँ बेलारी जी, सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं तो आई विटनेस रहा हूँ ना, इसलिए अब छोड़ दीजिए उस बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई माने सत्य होने की बात, सत्य हम चूंकि हम पत्रकार हैं, हमको नहीं इनसे लेना। हम लोग तो वैसे ही जो है अभी बिहार में इक्वी डिस्टेंस बना करके रखते हैं, नहीं इनके से कुछ लेना है, नहीं इनसे कुछ है। इसलिए कब दोनों सट जाएंगे और हम लोग टमाटर की तरह सैंडविच हो जाएंगे। जान लीजिए कब सटेंगे कब हटेंगे कोई ठीक नहीं है। हाँ। इसलिए बिहार के पक्ष में सोचना है, समाज के पक्ष में सोचना है, जो होता है उसको बता देना है। मैंने कहीं अच्छा नहीं। बेलारी को सुना ना आपने, और अजय आलोक और सतीश के सिंह, मैं आपका रुख करूंगी। इज्जा जी सुना ना, आज आपको बड़े नीतीश बाबू नजर आ रहे हैं, ये कह दिया वो कह दिया। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए 30 वर्षों में जो बातें कही है लालू प्रसाद यादव ने, वो तो हम कह ही नहीं सकते हैं। रुपैका जी मैं जवाब दे दूं? हाँ दीजिए ना। ये जो नीतीश कुमार अपनी बात जो करते हैं, आप उन्हीं के चहेते हैं। ललित सिंह राबड़ी देवी पे कैसी ओछी टिप्पणी कर रहे थे उनकी शिक्षा को लेकर के, क्या ये शोभा देता है? एक और बात मैं बता दूं, नारी का सम्मान अगर किसी ने वाकई में किया है तो जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, वो कामकाजी महिलाओं को जो 2 दिन का स्पेशल लीव दी थी, ये वाकई में एक ऐसा ऐतिहासिक पहल था जिससे कि महिलाएं बढ़ चढ़कर नौकरी करती, अच्छे से करती। इस तरह की सोच राबड़ी देवी जी की थी, इस तरह की नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री थी नीतीश कुमार जो है वो सदन में रेखा पासवान जी जो 90,000 1 लाख वोट ला करके जीती है, उन्हें कहते तुम औरत हो, तुम क्या समझोगी? रुपैका जी मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत है, क्या हम लोग हीन है पुरुषों से? यहाँ तो सीधे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दलित पिछड़ा पासवान से छोड़ दीजिए। ये आधी आबादी को इस तरह से फिंगर्स, उंगली को इंडेक्स उंगली पॉइंट कर करके बोलना, आपको क्या लग रहा है? ये कोई अच्छी आदत नहीं है। 5 बजे का प्राइम टाइम डिबेट, इज्जा जी, और माफी मांगनी चाहिए। 5 बजे का प्राइम टाइम डिबेट, एक महिला होने के नाते ये टॉपिक क्यों चुना? मैं यही वजह है ना
बतेरे टॉपिक थे। सदन में अभी बहुत हंगामा चल रहा है, 10 दूसरी चीजें हो रही हैं, लेकिन सदन में किसी महिला को अगर वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि वो क्या जानती हैं, वो समझ पाएंगी राबड़ी देवी को लेकर, तो हम महिलाओं के नाते चुप तो नहीं बैठेंगे ना कि क्या मतलब है आपका। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो, और मर्द हैं, उनको तो नहीं कहा जाता है, लेकिन महिला है तो उनको फौरन कह दिया जाता है। इसीलिए तो ये डिबेट किया है ना। सतीश के सिंह साहब, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँ, एक सेकंड सुन लिया जाए मेरी बात। अब जैसा भेलारी साहब कह रहे हैं कि 30 साल में लालू ने पता नहीं 30 बार क्या क्या बोल दिया, जिस हिसाब से नीतीश जी बोल रहे हैं, हमको लगता है 30 महीना में 60 बार बोल देंगे ऐसा बात। तो एक गलती से दूसरी गलती को आप बराबर करते हो राजनीतिज्ञों के जैसा, ये ठीक नहीं है। आप ये कहिए कि नीतीश ने गलत बोला है, पिछली बार खुद उन्होंने माना था कि गलत बोला है, क्या है तो ये ऐसे कोई बोल देगा क्या? अरे कल अगर राजनीतिक रूप से बोलते कि भाई तेजस्वी तुमको कुछ आता है, तुमको मालूम है कुछ, तब भी मान लेते। लेकिन तो आप कोई बात कह रहे हो, इतनी गंभीरता वाली बात कर रहे हो, आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ बिहार में किया है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप गलत बोलते हो तो फिर उसको गलत कहना चाहिए। अजय जी, एक चीज और, ये इशारा आप 2 बार हाथ भेलारी जी की तरफ भी है, अजय जी की तरफ भी है, प्रधानमंत्री का हाथ देख लिए, 2 बार दंडवत कर लिए, और चुनावों में आपने देखा उनको क्या है, उनको लगता है कि थोड़ा अनस्टेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहब्बत है उनको, तो आपको काहे दिक्कत हो रही है? वो हाथ चुमे के पिछली बात बार चुमे, उसमें किसी को कोई थोड़ा दिक्कत क्या होनी अनस्टेबल चाहिए? लगते हैं। नहीं कैसे? अरे क्या आपको अगर कोई पसंद है, पहले आप क्यों उसे कभी गुस्सा क्यों देना नहीं किया चाहिए। ऐसा? पिछले 1.5-2 साल में ऐसा कैसे हो अरे रहा आप है? ज्यादा प्यार और मोहब्बत अच्छा, ये दी होगी भाई, ठीक समझ में आ गया है होगा। जी, मैं आपकी बात मान ली। हाँ, मानना तो पड़ेगी आपको। परिवार अजय आलोक नियोजन जी, पर अजय आलोक जी बढ़िया बताएंगे, उनको सब मालूम है। हाँ भेलारी जी बस आ रही हूँ, एक सेकेंड। अजय आलोक जी, अनस्टेबल लग रहे हैं, कभी हाथ चूम रहे हैं, कभी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कभी बाबू। कुछ बोल दे रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हो। देखिए नीतीश, ऐसा नहीं है कि मुझसे कल को, एक मिनट सतीश जी सुनिए, कल कोई मुझसे गलती हुई तो जरूरी नहीं कि वो गलती मैं आज करूंगा। पहले मैंने माफ़ी मांगी है तो जरूरी नहीं कि मैंने आज गलती की तो मैंने माफ़ी मांग लूँगा। बिहार में यत्र नार्यस्तु पूजनते तत्र देवता रमनते, हम लोग ये मान के चलते हैं जहाँ नारी की इज्जत और पूजा होती है, देवता का वहाँ वास होता है, और बिहार में सब लोग नारी की इज्जत करते हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। राबड़ी देवी जी पे अगर ललन सिंह ने कहा कि उनको क्या समझ में आता है, उनको बजट पे ही बोल रही हैं, तो वो एक राजनीतिक टिप्पणी थी, उनके पढ़ाई लिखाई पे क्वेश्चन नहीं था। सब जानते हैं कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि जो कमज़ोर नस होती है तो उस पर आदमी पिछड़ता ज़्यादा है। तेजस्वी को कोई कहता है कि 9वीं फेल है, खराब लगता है, लेकिन सच्चाई तो वही है ना, सच्चाई तो बदलती नहीं है। आप बिना कुछ जाने समझे आप लोग विरोध करने लगे बजट का। बिहार को 59,000 करोड़ की परियोजनाएं मिली हैं, एक्सप्रेस वे आएगा, पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, मेडिकल कॉलेज लग रहे हैं, एयरपोर्ट लग रहे हैं, सारे बिहारियों को खुश होना चाहिए। आरजेडी विरोध कर रही है, बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया, इसको झुंझुना कहते हैं। मतलब आपको बिहार के विशेष पैकेज में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको बिहार के विकास में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है कि 5 दिन का सदन है, मात्र 5 दिन का, कल खत्म हो जाएगा सदन दोपहर में 2 बजे। प्रोडक्टिव चर्चा करने की जगह आप लगातार सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट में यहाँ कर रहे हैं, बिहार विधानसभा में वहां कर रहे हैं। तो जब आपकी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं है तो हम लोग डिबेट इसी बात पे करेंगे ना। हाँ। डिबेट इसी बात पे करेंगे ना। आप लोग दुनिया भर की महिलाओं का अपमान कर दिया, ऐसे बोल दिया, वहां बजट की संसद में कोई चर्चा कर ही नहीं पा रहे। रुबाइका जी, सत्ता पक्ष चाहती ही नहीं है कि बजट पे चर्चा हो, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ललन सिंह और बाकी लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि इस पे चर्चा हो जाए और जो असल मुद्दे हैं उससे सबको भटका दिया जाए। बजट में कौन सी ऐसी बात है जो आलोक जी को अच्छा लगा? इनकम टैक्स का स्लैब ले लीजिए, हो सकता है इनको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन जो फैक्ट है इस बार ये गरीबों के लिए नहीं है। और आज हमारा देश आज भी गरीब है, बिहार आज भी गरीब है, ये चीज सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जो सच्चाई है लोगों को वही दिखाई देती है। इस पे भी मैं बोलती हूँ, अजय आलोक जी आप क्या सोचते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, पर आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आप लोग बात बोल रहे हैं कि बहुत ही घटिया बजट है, तो फिर इसका मतलब जो कट कॉपी पेस्ट हुआ है वो घटिया बजट की कॉपी है, और वो घटिया बजट आप लोगों का था, आपके मैनिफेस्टो में था। रुबैका जी मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात, अजय आलोक जी कह रहे थे कि 9वीं फेल और कुछ बोल दो तो चोर की दाढ़ी में वो हिंट कर जाता है,
यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि तुम औरत हो, तुम क्या समझोगी, यानी कि उनकी नजर में आज भी महिलाएं ओपिनियन देने के लायक नहीं है। इतना हीन वो महिलाओं को समझते हैं कि महिला बोल ना सके सदन में। महिला को तो पंचायती राज में बैठा दो लेकिन बोली बंद कर दो, महिला है ये क्या बोल पाएगी। ये तो एक तरह से ये तो रिफ्लेक्ट करता है कि मानसिकता क्या है। ऑलराइट, अजय आलोक जवाब दीजिए। राबड़ी देवी जी को देखें, 2 दिन का स्पेशल लीव दी महिलाओं को। हाँ। ऐसा कोई काम नहीं, माननीय ये तो आपने मुख्यमंत्री जी रिपीट कर किए, लिया। जिससे वो- कि हर महिला को फायदा हो, ये हर महिला वाली टच क्लिप हो। में बकायदा राबड़ी जी तक पहुंचा इस भी पे दूंगी। कोई दो जवाब बार आप नहीं बोल दिया देंगे। आपने मैडम, बस अब मैं समझ गई कि 2-2 दिन उनको लीव दे दी बिल्कुल, है। इसलिए जो लेकिन मुद्दे अजय हैं, आलोक उस जवाब पे दे discussion दीजिए, होनी चाहिए। जवाब दे दीजिए सर 20 सेकंड में। देखिए रूबिका जी, इसमें जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अभी इन्होंने वाला बजट बहुत फालतू है, झुंझुना थमा दिया। अभी आपने जब पूछा कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट बजट है, तो उस पर चुप हो गई, गोल पोस्ट चेंज हो गया। चक्कर है कि ये कंफ्यूज हो गए हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कह रही है बजट से किसको फायदा हुआ, गरीबों को तो फायदा नहीं हुआ। रूबिका जी, आपके एबीपी आपके न्यूज़ 18 के चैनल में जो 3 लाख कमाता था उसका 0 था टैक्स, जो 3 से 6 लाख था उसका टैक्स परसेंट 5% था। अब 3 से 7 लाख वाले को 5% हो गया, तो ये 1 लाख का टैक्स का फायदा किसको हुआ? गरीब को हुआ कि अमीर को हुआ? तेजस्वी यादव को नहीं होगा, पर अजय आलोक क्योंकि जी, तेजस्वी यादव 1.5 करोड़ थोड़ा का है, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत फाइल किया।